मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों को स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो विशेष तौर पे प्राथमिक और जूनियर क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए है, क्योंकि काफी लोगों ने हमसे कमेंट्स किया कि सर जो छोटे छोटे हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनका जो मैथ और इंग्लिश है उनका बेसिक काफी कमजोर है और वे बच्चे इंग्लिश और मैथ की जो सब्जेक्ट होती है उसे पढ़ना तो दूर वो छूने से भी डरते हैं। ठीक, तो आज उन सभी का बातों को ध्यान में रख करके हम ये वीडियो अपलोड किए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक जो मैथ हमारा है, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो ऐसे ट्रिक के साथ और इस तरह से आपको हम बताएंगे ताकि जो छोटे बच्चे हैं, जो लोग भी हैं उनको मैथ से डर लगता है, वे आज से उनका सबसे परम प्रिय जो सब्जेक्ट होगा वो मैथ ही होगा। ठीक, यानी आज उनका डर बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखें और बने रहे हमारे साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जोड़। ठीक, तो ध्यान से देखिए, हम आपके सामने जो जोड़ लिखा है इतना लंबा लंबा, तो आप बताइए इसको आप जोड़ने में कितना टाइम लेंगे। ठीक, इस पूरे को ऐसे ऐड करना है, एक बात और, हम आपको एक मेथड बता रहे हैं, एक तरीका, ताकि आपका जो मैथ का डर है वो खत्म हो जाए। इसलिए आप इंजॉय यानी कहते हैं इसको, मतलब आनंद लेते हुए देखिए ध्यान से। अगर इसको जोड़ना हो, इन सब को जोड़ना हो, तो पूरे को जोड़ने में आप कितना टाइम लेंगे? हमको ईमानदारी बताइए, 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट? ठीक, या बहुत जल्दी करेंगे तो 4 मिनट, 3 मिनट? ठीक, लेकिन हम कहेंगे कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा, यानी 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, बिना कैलकुलेटर के, बिना किसी मोबाइल वगैरह किए। ठीक, यानी इसको हाथ से और ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताते हैं 1 मिनट से भी कम समय में इसको लगाने की। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैं मतलब कोशिश करूंगा कि आपका डर बिल्कुल आज दूर हो जाए और आपको मैथ से प्यार हो जाए। चलिए ध्यान दें, तो इसको जोड़ना, इसका सबसे सुपर ट्रिक जानते हैं क्या? बहुत आसान है। इसमें करना क्या है, ये 5 दिखाई दे रहा है, इसके आगे आप 5 लिख दीजिए, तो क्या हो गया? 55, यानी इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 55। नहीं विश्वास हो रहा है तो जोड़ देख लीजिए। इसमें देखिए 15 है, आगे लिख दीजिए 5, बस हो गया 155 हमारा पूरा का आंसर, यानी 155। ठीक, इसको पूरा जोड़ना हो, इसके आगे लिख दीजिए 5, हो गया आंसर, यानी 255। इसको पूरा जोड़ना हो, इसके आगे भी लिख दीजिए 5, हो गया हमारा 55। क्लियर है? इसको भी जोड़ना हो, आगे लिख दीजिए 5, हो गया हमारा आंसर। समझ आ गया भाई? मजा आया? कितना आसान था, दिखने में इतना लंबा लंबा लग रहा है, लेकिन 1 मिनट से भी कम समय में हम लोगों ने इसको जोड़ लिया। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपको हम सिखाते हैं पहाड़ा। कुछ लोगों को पहाड़ा समस्या है, हालांकि पहाड़ा पे हम 2 वीडियो अपलोड किए हैं पहले भी, आप उसको देख सकते हैं जाकर के। फिर भी एक छोटा सा टिलर हम दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक, इसको देख लीजिए। अब मान लीजिए अगर आपको पहाड़ा लिखना हो तो 0 से लेकर के लगभग 8 तक, यानी 1 से लेकर के 8 तक सभी बच्चे लिख सकते हैं पहाड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या होती है 9 से, तो 9 का पहाड़ा देखिए कैसे लिखना आपके सामने, बहुत सिंपल है। गिनती तो आती है ना, तो बस वही लिखना है। याद रखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। अब इसी गिनती को आप उल्टा लिख दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपका 9 का टेबल तैयार हो गया। 9 के 9, 18, 2, 18, 9, 27, 9, 4, 36, 9, 25, 45, 9, 6, 54, 9, 7, 63, 9, 72, 9, 9, 81, 9, 90। आसान ना? तो इसी तरह से लगे रहिए। फिर अलग टॉपिक देखिए, आप अलग देखिए। आइए आपको गुणा पढ़ाते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का गुणा। ओके, चलिए। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है इसका गुणा करने के लिए, तो आपको बिल्कुल गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई लॉन्ग स्टेप आपको नहीं अपनाना है, बहुत सिंपल चलते हैं। चलिए देखिए, इसका ट्रिक क्या है कि आपको करना क्या है, इसमें 9 की संख्या कितनी है? 3 9, 1 2 3, तो 2 9 को उतार दीजिए, यानी 2 9 इसमें लिख दीजिए। अब 1 9 बच गया, गुणा कर दीजिए, 5 9 45, तो 5 9 45 हो गया। तो 5 को इधर लिख दीजिए और 4 को इधर लिख दीजिए। इट इज योर राइट आंसर। हो गया ना?
इसको देख लीजिए, ये कितना है इसमें 1 2 3 4 संख्या है, तो 3 9 को आप लिख दीजिए 1 2 3। अब जो लास्ट बचा है तो 6 9 54, तो 6 9 54, तो 54 में 4 को इधर लिख दीजिए और 5 को इधर लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो है ना काफी आसान। तो इस तरह आप कोई भी संख्या कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मतलब अभी तो एक अंक है, अब हम चलते हैं 2 अंक का भी, 2 अंक या 10 अंक या कोई बड़ा लेते हैं, ठीक है। अब इससे भी बड़ा चलते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए अभी आपको हम दे देते हैं 24, 24 में अगर गुणा करना मान लीजिए 5 का, ठीक। तो भाई 5 का टेबल आपको पता होगा तभी तो करेंगे, नहीं पता होगा तो क्या करेंगे। मैंने पहले बोला था कि मैं बहुत छोटे क्लास के बच्चों को बता रहा हूँ, यानी प्राइमरी लेवल का और जूनियर लेवल का। तो इन सभी बच्चों को अगर मान लीजिए टेबल नहीं पता है तो उनको डर लगता है बुरा वगैरह देख करके, तो उनके लिए भी यह है, यानी वो इसको सीख करके काफी उनको हौसला मिलेगा, काफी मोटिवेशन होंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर हमको 24 में 5 का मल्टीप्लाई करना हो और 5 का टेबल हमें न पता हो तो क्या करेंगे भाई, बच्चा तो घबरा जाएगा। चलिए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। करना क्या है कि 24 दिखा दे रहा ना, इसका आधा कर दीजिए। तो 24 में मतलब आधा मतलब 2 से भाग दीजिए, तो 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4 और 2 एक 2, यानी 24 का आधा 12 होता है, राइट। अब एक 0 आप बढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। मजा आया, बहुत अच्छे। अब से नेक्स्ट देख लीजिए, मान लीजिए आपको हमने दे दिया 36, 36 में गुणा करना हमको 5 का, ठीक। तो करना क्या है, बस 36 में 2 से भाग दीजिए, यानी 36 का आधा कर दीजिए। तो 36 का आधा कितना होगा, 2 3 6, ठीक। आप 2 3 6, सॉरी 2 से भागेंगे तो 2 एक 2 बच गया 1, 2 8 16, यानी 18 दूना 36, यानी 36 का आधा 18 होता है। 18 लिख दीजिए और एक 0 बढ़ा दीजिए, ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका, ठीक। आगे देखिए, अब मान लीजिए अगर हमको करना है 80 का, 80 का मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है कि 80 का आधा 40 हो गया और इसका एक 0 बढ़ा दीजिए, आपका आंसर हो चुका। और अंक देख लीजिए, मान लीजिए अगर आपको करना है 84, 84 में 5 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, 84 का आधा करेंगे तो 42 होगा और इसके आगे 0 बढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यानी 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या में, किसी भी डिजिट में अगर आपको 5 का मल्टीप्लाई करना हो तो उस संख्या को आप आधा कर दीजिए और एक 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, है ना काफी आसान, बहुत अच्छे। आगे इसे लगे रहिए। अब आगे आपको एक नया बताता हूँ कि 25 से 20 से यानी अन्य किसी अंक से अगर पूरा करना हो उसका ट्रिक क्या होगा, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको एक ले लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसका पूरा करना हमको 11 से हो गया, तो आप कहेंगे कि टाइम तो लगेगा, क्यों, चाहे कैलकुलेटर हो टाइम तो लगेगा भाई, किस चीज करिए। लेकिन हम कहेंगे टाइम तो गया अपने मामा यहाँ और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसको लगाने में, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, न तो आपको 11 के टेबल की जरूरत है न किसी भी चीज की, बस आपको जोड़ आनी चाहिए जो कि सबको आता है। ओके, चलिए, तो इसमें करना क्या है, इसको आप भूल जाइए, 11 गुणा करना आपको पता है बट इसको आप भूल जाइए। हमको सिर्फ ये चाहिए, ये 3 है, 3 को लिख दीजिए। अब ऐड करते चले जाइए, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 में 3 8 हो जाएगा, 3 में 1 4 हो जाएगा और इस एक को आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। समझ में आया है? एक बार फिर से इस 3 को आप ऐसे ही लिख दिए। अब फिर इस 3 को 5 में ऐड करेंगे 8 हो गया, फिर 5 को 3 में ऐड करेंगे 8 हो गया, 3 में 1 को ऐड करेंगे 4 हो गया, फिर एक को ऐसे ही लिख देना है। हो गया ना? इसको देख लीजिए, इसमें वही पोजीशन, 2 को पहले आप लिख दीजिए, फिर 2 और 5 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 5 और 2 7, फिर 5 में 3 ऐड करेंगे
8 हो जाएगा, 3 में 4 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, फिर 4 को ऐसे ही लिख देना है। क्यों, मजा आ गया? चलिए एक और देख लेते हैं, कोई बड़ा सा ले लेते हैं, जैसे ले लीजिए 5 3 1 4 2। ठीक, हमको करना किससे? 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके। तो हमने क्या कहा, इससे आप भूल जाइए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कैसे करेंगे, 2 को आप लिख लीजिए, इस 2 को आप लिख लीजिए, अब फिर 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। अब 5 को फिर वैसे ही आपको राइट कर लेना है, तो ये आपका आंसर। ठीक, मजा आ गया ना? हमने पहले ही कहा था कि मैथ में बहुत इंटरेस्ट आता है, बस आप उसको मेहनत से और मन लगा के पढ़ते रहिए, मजा ही मजा है पूरे इस मैथमेटिक्स में। ठीक है, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैथमेटिक्स में ऐसे दिखाएंगे आपको जलवा, ये लगेगा बिल्कुल आपका गाजर का मीठा हलवा। चलिए अब आपके सामने आ गया इतना बड़ा बड़ा अंक। अब आप इसको देखकर कहेंगे कि इतना लंबा बुरा है, इसमें तो काफी समय लगेगा। तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, बस कुछ सेकंड, 1 मिनट भी ये लगेगा नहीं लगाने के लिए, बस कुछ सेकंड लगेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे लगाना है। इसमें क्या है कि इसमें जो है 3 दिखाई दे रहा है, इसमें करना क्या है, इसमें से आप 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 8। अब इस दोनों को आप यहाँ पे नीचे लिख दीजिए, हो गया। अब करना क्या है कि ऊपर 39 है, तो इसमें से 2 जीरो और 1 लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक, तो फिर से इसको देखिए, इसमें कितने 9 है? 4 9 है, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ साइड वाले में 1 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 8, और इन तीनों को ऐसे ही लिख दीजिए। राइट, ऊपर भी 4 9 है, तो 3 0 और 1, यानी 3 0 और 1, ये आपका आंसर हो गया। राइट, यहां देख लीजिए। अब इस पे और देख लेते हैं, मान लीजिए 9 9 9, मान लीजिए 5 में लिख लिया 5 बार, फिर ये भी 5 बार। ठीक, तो करना क्या है, परिवार की साइड में घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। अब इन चारों को ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4। अब ऊपर क्या करना है, ये 4 9 की जगह पे 4 0 और इसके साथ पे 1 लिख देना है। ओके, ठीक, एक और लिख लीजिए, मान लीजिए 9 9 6 ले लेते हैं, आपका इतना डाल लेते हैं। इसमें तो आप कैलकुलेटर को भी फेंक देंगे, क्योंकि बिना कैलकुलेटर से आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, इसे गुड़ा है। देखिए इसमें करना क्या आपको कि साइड में घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, बाकी सबको ऐसे ही लिख देना, 1 2 3 4 5। ठीक, अब ऊपर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मतलब 5 0 और 1, ये आपका हो गया आंसर, है ना? काफी आसान। चलिए अब क्या करते हैं, अब तो हम सेम ले रहे थे, लेकिन अब ऊपर अधिक नीचे कम लेते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, वही सिस्टम, 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, और इस 9 को यहाँ पे लिख लेना है। राइट, अब करना क्या है कि चूंकि यहाँ पे 2 डिजिट था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ 1 और 0, बाकी दोनों यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे ही हो गया। सुना गया? तो फिर से करना क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही अंक है, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो 8 बचेगा, और इसके यहाँ पे लिख लेना है। चूंकि नीचे 2 ही अंक था, तो सिर्फ 2 ही से मतलब रखेंगे, तो इसके स्थान पे 0, इसके स्थान पे 1, जैसा कि इन सब में हम किए हैं। ठीक, अब ये 2 बच गया, सॉरी, फिर देख लीजिए कि नीचे 2 ही था, तो ऊपर हम 2 ही लेंगे, तो इसके स्थान पे 0 और इसके स्थान पे 1, ये दोनों बच गया है, इसको बीच में लिख देंगे, ये हमारा राइट आंसर हो गया। राइट, तो फिर से देख लीजिए, इससे बना लेते हैं, ले लेते हैं, मान लीजिए इस बार हमने 4/5 ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए हमको इतने से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो करना क्या है, इसमें 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 8, ये दोनों ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक, अब इस तीनों से तीनों खत्म, ये दोनों बच गया ना, इन दोनों को लिख लीजिए। राइट, अब यहाँ करेंगे 2 0 और 1 लिख लेंगे, जैसा कि आप ऊपर करते आए हैं। क्लियर है? एक बार फिर से
बस समझना है आपको, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, ना किसी कैलकुलेटर की जरूरत है, बस आप समझ जाएंगे तो बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, ये हम 9 का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा डिजिट होता है, इसमें बच्चे काफी गलती करते हैं। चलिए इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए 5 ले लिया, इस बार हमने 2 ले लेते हैं। ठीक, तो सिंपल डिवीजन गुणा करना हमको, तो इसमें 1 घटाएंगे तो ये 8 बच जाएगा, सॉरी साइड लिखते हैं, यहाँ पे 8 बच गया और ये 9 को ऐसे ही लिख लिए। अब देख रहे हैं कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी छोड़ दीजिए, तो अब बचा कितना, 3 बच चुका है, इन तीनों को ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अब किसी की अगर 2 9 है तो 1 0 1 0 1, जैसे कि इन सब में आप लोग करते आए हैं, तो समझ आ गया है ना, काफी आसान। तो इस तरह से अभी आपको और भी कुछ मिनट लगाते हैं। अब ये बताएंगे आपको कि अब तक तो हम सेम डिजिट ले रहे थे, यानी ये भी 9 ये भी 9, लेकिन अब क्या करेंगे, ऊपर 9 रहेगा और नीचे कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी डिजिट ले सकते हैं। आंसर बिना मल्टीप्लाई किए बहुत ही आसानी से आएगा, बस जोड़ करना आपको आनी चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। अब आपके सामने इतना बड़ा अंक आ गया, अब आप क्या सोच रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है, ये बिना कैलकुलेशन किए नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये उससे भी आसान है, यानी बिल्कुल भी एकदम उसी तरह से जिस तरह से हमने अभी अभी किया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमने पहले आपको बताया कि आज आपका मैथ का डर जो है बिल्कुल हम खत्म कर देंगे, यानी आज के बाद से आपका सबसे परम प्रिय सब्जेक्ट होगा तो आपका होगा मैथमेटिक्स। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य है और हम अपने उद्देश्य को कोशिश करेंगे पूरा हो जाए। ठीक है, यानी आप लोग जो है आज से मैथमेटिक्स से आप लोगों को भी प्यार हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए, इसको भी सेम पोजीशन जैसा ये हमने किया है ना, सेम वैसे ही करना है। करना क्या है, इसमें 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 बचेगा, इन सब ऐसे लिख लीजिए 2 3 4, राइट। अब करना क्या है, ये जो आपके सामने आ गया, अब इसको घटाना है, इसको इसमें घटाएंगे, यानी 9 में से 4 गया 5, 9 में से ये 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, ये आपका हो गया आंसर, है ना, काफी आसान। चलिए अब इसको देख लेते हैं, करना क्या है, कोई पोजीशन, इसमें से 1 घटाएंगे 6 हो जाएगा और इन सबको आपको ऐसे ही राइट कर लेना है बिना सोचे बिना समझे। ठीक, अब क्या करना है, जो आपके सामने ये आ गया इसको आप बारी बारी से इसमें मल्टीप्लाई, सॉरी इसको घटाना है। चलिए तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, ये आपका हो गया आंसर। क्यों, है ना काफी आसान, मजा आ गया, बहुत अच्छे। ऐसे ही मजा लेकर के ही आप मैथमेटिक्स पढ़िए, और सच बता रहे हैं मैथ में बहुत मजा है और काफी इंटरेस्ट आता है इसमें, बस समझ में आपको आना चाहिए। अब तक आप लोग सोच रहे हैं कि हमेशा मल्टीप्लाई सिर्फ 9 का ही कर रहे हैं, लगता है रट के आए हैं, तो कोई अलग अंक देके बताइए ना। बिल्कुल बताएंगे आपको, हमेशा 9 से हमने 9 आपको इसलिए दिया ताकि मतलब ये सबसे बड़ा अंक होता है और बड़ा अंक देकर के आप लोग पहले घबराते हैं, तो आपकी वो डर दूर करने के लिए हमने सबसे बड़ा अंक लिया। अब आपके सामने हम डिफरेंट अंक एच लाइक कोई भी अंक लेके हम आपके सामने इससे भी आसान करते हैं, और इससे आसान क्या, इसमें तो सिर्फ जुड़ाना था। अब आपको क्या करना है कि आपको मान लीजिए टेबल नहीं याद है, पहाड़ा नहीं आती है, गिनती नहीं आती, गिनती तो आनी चाहिए सबको, नॉर्मल बात है, बच्चों की गिनती दबाती है। चलिए अगर आपको पहाड़ा नहीं पता है, टेबल नहीं पता पहाड़े की, तो आपको हम बिना पढ़ रेखा खींचने आता है ना, मतलब लाइन खींचना, लाइन तो बच्चों को आता है खींचने, तो आपको सिर्फ हम लाइन खींच करके आपको गुणा करने का एक ट्रिक बताते हैं जो कि काफी आसान है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं आपके सामने 32 और ले लेते हैं मान लीजिए 21 ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल डिफरेंट है, नो मैच। चलिए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इसका अलग ट्रिक बताते हैं, बिना गुणा किए और बिना भाग दिए। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें 3 है, सबसे पहले काम करिए कि आप 3 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3, क्लियर है, ओके। अब क्या करना है, ये 2 है तो नीचे 2 खींच लीजिए, 1 2, क्लियर है। इधर कितना है, 2 और 1, तो 2 लाइन आप इधर खींच लीजिए, 1 2, ठीक, 1 है इधर खींच लीजिए, क्लियर है। अब करना क्या है कि आप देख रहे हैं
कि इसको अलग राउंड कर दीजिए, यहां से देखिए बीच वाला अलग राउंड कर दीजिए और इसको अलग कर दीजिए, हो गया आपका गुणा। देखिए कैसे करना है। अब यहां देखिए इसमें कितने बिंदु पे कटा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दीजिए और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 2 लिख दीजिए। इट इज योर परफेक्ट आंसर, यानी इसका मल्टीप्लाई होगा आपका 672। क्यों, है ना काफी आसान। चलिए अब आप कहेंगे कि मतलब कोई कंफ्यूजन हो कि लाइन कैसे खींचना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप जैसे मर्जी खींचिए, हमेशा आंसर सही आएगा। इसको एक तरह से और हम खींच के बता रहे हैं, देख लीजिए। अब तक हमने इसको ऐसे खींचा है, अब ऐसे देख लेते हैं, यानी 3 लाइन आप ऐसे खींच लीजिए, 1 2 3, क्लियर है। ये 2 है, 2 लाइन 1 2, बस आप इस एक बात का ध्यान रखना है कि 2 डिजिट है तो इसको अलग लाइन खींचना है, राइट। चलिए अब 2 है, इसको ऐसे खींच लीजिए, 1 2, ठीक है। 1 है 1, सेम पोजीशन इसमें हमने किया। अब क्या करना आपको, इसको अलग राउंड कर लीजिए, इसको अलग राउंड कर लीजिए और इसको अलग राउंड कर दीजिए, आपका मल्टीप्लाई हो चुका है। चलिए देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लिख दीजिए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 2 लिख दीजिए। ये होगा आपका परफेक्ट आंसर। क्यों, मजा आ गया, बहुत अच्छे। अब हम एक और चलते हैं, इससे भी आसान और इससे भी अलग हटके चलते हैं। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। ओके, तो गुणा आप लोगों को अच्छा लगा। अब हम सीखते हैं भाग, बिल्कुल सुपर ट्रिक के साथ। जिस तरह से भी आप लोगों ने जोड़ गुणा सीखा, उस तरह भाग सीखते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई ले लेते हैं हम, ठीक, इसमें 9 से भाग लेना है। डरिए बिल्कुल नहीं। जब कहेंगे अरे बाप रे पहले भाग में इतना लंबा भाग, तो क्या हुआ भाई, छोटा हो या बड़ा हो, भाई ट्रिक तो ट्रिक होता है, सब में ट्रिक फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बड़ा इसलिए देखे हैं क्योंकि छोटे तो आप कर सकते हैं, समस्या आपको बड़े में ही होता है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 9 से आप भाग दीजिए, ठीक। कहेंगे हो क्यों, तो बता रहे हैं अभी। तो 9 में 9 का भाग 9 करना, 9 यानी 1 आएगा, ठीक। इसको छोड़ दीजिए। अब इधर आ जाते हैं। अब आपका करना क्या है कि इस 2 को आप लिख दीजिए, 2 हो गया। 2 में अगर 2 ऐड करेंगे 4 होगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 होगा, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 होगा, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 होगा। इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, बस हो गया वो काम। अब करना क्या है, इसी एक को इसमें ऐड कर दीजिए, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी 1 ऐड कर देंगे तो 7 5 5 4 2 आपका आंसर हो गया। हो गया समझ में, बहुत अच्छे। तो इस तरह से आप अन्य भी भाग को आराम से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के घर जितने भी छोटे भाई बहन आप सबके हों, उन्हें वीडियो जरूर दिखाएं, उन्हें इस तरीके से जरूर समझाएं ताकि उनका डर जो है वो खत्म हो जाए। अगर आपको किसी भी पॉइंट में, मैथमेटिक्स में, किसी भी चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो तो हमें जरूर बताएं ताकि हम उस चैप्टर पे, उस टॉपिक पे वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जितने भी हम इस तरह की वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहुंचता रहे। ओके, और हाँ, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।